उम्मी आयशा की ज़िंदगी सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी बाकी नहीं रह गई। काफ़ी परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। तरह तरह के जुल्म बेचारी के साथ किए जा रहे हैं, बल्कि मज़ीद अज़मीर की माँ उसे चैन सुकून से जीने नहीं देगी और उसका ऐसा हशर करेगी कि वो याद रखेगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत ही सब्र वाली लड़की है। वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी, बल्कि हर चीज़ का डट कर मुकाबला करेगी। वो जानती है कि उसको हर मसले को किस तरीके से हैंडल करना है। उसकी दादी जान उसको सब समझाती और कहती है कि बेशक मैं जानती हूँ कि ज़मीर की ज़िंदगी यानी कि बहुत ही मुश्किल में है। उसने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपनी माँ से छुप के ये सब कुछ किया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें उसका पूरा पूरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हमें उसकी माँ को बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये एक मजबूरी थी और वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानती, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसलिए तुम कभी भी परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि आयशा बहुत तरीके से ज़मीर को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा हो रहा है कि वो उसके दिमाग का बंदा नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज़ है। लेकिन जी आप देखेंगे वो तो अपनी गलती को सुधारने के लिए कुफारे के तौर पे ये सब कुछ कर रहा है, वरना कभी भी इस बात की हामी ना भरता, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूरी की खातिर की है। और बार बार अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रहा है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर इतनी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अज़मीर कि आखिर तुमने अपनी माँ को ऐसे धोखा क्यों दिया है। लेकिन जी बहुत परेशान हो चुका है बेचारा, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि उसकी माँ उसके साथ अब नहीं रही। उसकी माँ ने उससे कता तल्लुक़ करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन वो रोता गिड़गिड़ाता है और अपनी माँ से कहता है, यकीन मानिए मेरा कुछ भी बुरा इंटेंशन नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की मदद करना चाहता था, जिसकी वजह से ये सब कुछ मैंने किया है। आप बिलावजह परेशान मत हों, देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो औरत। दिल में ऐसा बैर रखती है, अपने बेटे के सामने तो सुधर जाएगी, लेकिन ज़िंदगी तबाह करके रख देगी आयशा की, और अंदर ही अंदर उसको घुटने के लिए छोड़ देगी और उसको कहेगी कि देख लेना कि मैं तुम्हें इस घर में कैसे निकलवाती, क्योंकि तुमने जो करना था सो कर लिया। अब मैं जो करूँगी ये मैं ही करूँगी, अब तुम तैयार हो जाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि ये चीज़ आपकी मर्ज़ी के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानिए मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी कि आपके साथ ही ये सब कुछ होगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, लेकिन अब क्या हो सकता है, आपको इस रिश्ते को तस्लीम करना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी माँ कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि ज़मीर की ज़िंदगी को तबाह करने में हर वक्त कोशिशें करती रहेगी, और इसके अलावा उसका कोई भी यानी कि इंटेंशन नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है आयशा, और लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। उसकी दादी ने उसको समझाया है और कहती है कि तुम फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, और देख लेना एक दिन सारे फैसले तुम्हारे हक में होंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लोग तरह तरह की आजमाइशें बिछाएंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। उम्मी आयशा की ज़िंदगी सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी बाकी नहीं रह गई। काफ़ी परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। तरह तरह के जुल्म बेचारी के साथ किए जा रहे हैं, बल्कि मज़ीद अज़मीर की माँ उसे चैन सुकून से जीने नहीं देगी और उसका ऐसा हशर करेगी कि वो याद रखेगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत ही सब्र वाली लड़की है। वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी, बल्कि हर चीज़ का डट कर मुकाबला करेगी। वो जानती है कि उसको हर मसले को किस तरीके से हैंडल करना है। उसकी दादी जान उसको सब समझाती और कहती है कि बेशक मैं जानती हूँ कि
कि ज़मीर की ज़िंदगी यानी कि बहुत ही मुश्किल में है। उसने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपनी माँ से छुप के ये सब कुछ किया है। लेकिन इसके बदले तुम्हें उसका पूरा-पूरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हमें उसकी माँ को बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये एक मजबूरी थी और वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानती, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। इसलिए तुम कभी भी परेशान मत होना। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि आयशा बहुत तरीके से ज़मीर को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा हो रहा है कि वो उसके दिमाग का बंदा नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज़ है। लेकिन जी आप देखेंगे वो तो अपनी गलती को सुधारने के लिए कुफ़ारे के तौर पे ये सब कुछ कर रहा है, वरना कभी भी इस बात की हामी ना भरता, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मजबूरी की खातिर की है और बार-बार अपनी माँ को बताने की कोशिश कर रहा है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर इतनी भी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है ज़मीर कि आखिर तुमने अपनी माँ को ऐसे धोखा क्यों दिया है। लेकिन जी बहुत परेशान हो चुका है बेचारा, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि उसकी माँ उसके साथ अब नहीं रही। उसकी माँ ने उससे कता तल्लुक़ करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन वो रोता गिड़गिड़ाता है और अपनी माँ से कहता है, यकीन मानिए मेरा कुछ भी बुरा इंटेंशन नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की मदद करना चाहता था, जिसकी वजह से ये सब कुछ मैंने किया है। आप बिलावजह परेशान मत हों, देख लीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ सुनने वाली है वो औरत। दिल में ऐसा बैर रखती है, अपने बेटे के सामने तो सुधर जाएगी, लेकिन ज़िंदगी तबाह करके रख देगी आयशा की, और अंदर ही अंदर उसको घुटने के लिए छोड़ देगी और उसको कहेगी कि देख लेना कि मैं तुम्हें इस घर में कैसे निकलवाती, क्योंकि तुमने जो करना था सो कर लिया। अब मैं जो करूँगी ये मैं ही करूँगी। अब तुम तैयार हो जाओ। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि ये चीज़ आपकी मर्ज़ी के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन यकीन मानिए मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी कि आपके साथ ही ये सब कुछ होगा। इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है। लेकिन अब क्या हो सकता है, आपको इस रिश्ते को तस्लीम करना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी माँ कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि ज़मीर की ज़िंदगी को तबाह करने में हर वक्त कोशिशें करती रहेगी, और इसके अलावा उसका कोई भी यानी कि इंटेंशन नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है आयशा, और लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। उसकी दादी ने उसको समझाया है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा और देख लेना एक दिन सारे फ़ैसले तुम्हारे हक़ में होंगे। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लोग तरह-तरह की आज़माइशें बिछाएँगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना।